हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्यालय। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशंस की। करेक्ट। तो इससे पहले भी हमने बात करी हुई है टाइप्स ऑफ रिलेशन में, लेकिन उसमें हमने सिर्फ दो टाइप्स पे बात की थी। तो आज थोड़ा आगे बढ़ाएंगे इसको, टाइप्स ऑफ रिलेशंस। तो हमने दो टाइप क्लियर कर लिए थे। पहला जो टाइप था वो था एम्प्टी रिलेशन। ठीक है। एम्प्टी रिलेशन का मतलब है एक ऐसे रिलेशन की क्रिएशन आपने की जो आपका बिल्कुल खाली होने वाला है, उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। इस पे हमने काम कर लिया है। अगर आपको समझ नहीं आया तो एक बार वापस जाके बात करेंगे, फिर भी ना आए तो आप पूछ लेंगे वापस से। क्लियर। तो एम्प्टी हो गया। इसी का दूसरा नाम है वॉइड, इसका तीसरा नाम जो है नल। ठीक, जैसे सेट में था वैसे यहाँ पे भी है। सेकेंड हमने आइडेंटिटी पढ़ लिया था। आइडेंटिटी में आपको क्लियर हो गया होगा, एक्स इक्वल टू वाई टाइप की कंडीशंस थी। ठीक। अब आज बात करेंगे हम तीसरा टाइप की, जिसका नाम है यूनिवर्सल सेट, सॉरी यूनिवर्सल रिलेशन। बेसिकली इट इज ऑल्सो ए सेट रिलेशन। ठीक। तो अगर यूनिवर्सल रिलेशन की बात कर लेना तो उससे पहले आप ये समझ लो कि रिलेशन क्या था। रिलेशन एक सबसेट है किसका, अगर बात करते हैं ए से बी में, तो ए क्रॉस बी का ये एक क्या है, सबसेट है। रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इफ इट इज फ्रॉम कैपिटल ए टू कैपिटल बी। तो अगर ए क्रॉस बी का एक सबसेट रहा है तो इसका मतलब है कि ए क्रॉस बी के दो सबसेट तो फिक्स हैं, एक फाई होगा एक ए क्रॉस बी होगा। और भी सबसेट्स होंगे, लेकिन हमने कहा था कि एवरी नॉन एम्प्टी सेट हैज एटलीस्ट टू सबसेट विच इज वन ऑफ देम इज फाई एंड द अदर वन इज इटसेल्फ। तो फाई तो हो गया एम्प्टी सेट, एम्प्टी रिलेशन। ठीक है। ये कौन है, बेसिकली एम्प्टी रिलेशन है, जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। अब मैं बात करूंगा ए क्रॉस बी की। तो ए क्रॉस बी ही कहलाता है यूनिवर्सल रिलेशन। ये कोई और नहीं है, ये कौन है, यूनिवर्सल रिलेशन है। ठीक, समझ आ गया होगा इतना। चलो जी, अब बात कर लेते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। तो समझ आ गया, क्लियर। जैसे अगर एक ए सेट है, दूसरा सेट बी है, कोई पूछे तुमसे कि व्हाट विल बी द यूनिवर्सल रिलेशन फॉर दिस, तो आप सिंपली कहोगे ए क्रॉस बी कहोगे। ठीक है, फ्रॉम ए टू बी में, और ऑन ए होगा तो यूनिवर्सल रिलेशन कौन हो जाएगा, ए क्रॉस ए हो जाएगा। ठीक है। चलो अगले टाइप में बात करते हैं। यहाँ से आपका इक्विवेलेंस रिलेशन की कहानी स्टार्ट होगी। उसके लिए सबसे पहला जो है, और अगर बात करूँ तो थर्ड टाइप कह सकता हूँ, सॉरी फोर्थ टाइप कह सकता हूँ मैं इसको, जिसका नाम है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो अब जल्दी से समझना रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब है, अगर आपके सेट में, आपके रिलेशन में ए कॉमा ए टाइप की चीज आती है, यानी कि ए रिलेटेड होना चाहिए किससे, ए, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। कैपिटल ए कौन है, वो सेट है जिस पर हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं। ये बात किसकी चल रही, रिलेशन इन ए पे काम चल रहा है। ठीक है, रिलेशन इन सेट ए। ठीक। अगर कोई आपका इस तरह से ए रिलेटेड टू ए होता है, ठीक, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, मैं एग्जांपल देता हूं आपको उससे ज्यादा समझ आए। 1,2,3 मान लो एलिमेंट है उसमें, तो आप आर को इस तरह से डिफाइन करेंगे, 1,1, 2,2, 3,3। ये तो आपको दिखना ही चाहिए। तो ये आपका क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। ऐसे ही मैं अगर एक दूसरा आर बनाऊं जिसमें 1,1, 2,2, 3,3, 1,3 या 2,3 ऐसे एलिमेंट्स और भी आ जाएं, तो लीस्ट कंडीशन क्या है, देखो 1,1,2,2,3,3 दिखना चाहिए। यहाँ ए में कितने एलिमेंट है, तीन एलिमेंट है, तो फॉर एवरी की कंडीशन क्या कहती है, 1,1 भी दिखेगा, 2,2 भी और 3,3 भी, और उससे ज्यादा एलिमेंट दिख रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको। ठीक। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये है। क्लियर है इतना। अगर इसी में एक रिलेशन ऐसा बनाऊं 1,1,3,3,2,3, तो इसके बारे में क्या कहना है आपका, ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, ये बिल्कुल भी रिफ्लेक्सिव नहीं हो पाएगा। क्यों रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, क्योंकि इसमें 2,2 मिसिंग है। ठीक। याद रखना आपने कि अगर ए में मेरे 10 एलिमेंट होंगे ना, तो यहाँ एटलीस्ट 10 एलिमेंट होंगे जो खुद से रिलेटेड होंगे, यानी 1,1 से रिलेटेड होगा, 2,2 से रिलेटेड होगा, 3,3 से रिलेटेड होगा। तो इस तरह की सिचुएशन को हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। क्लियर इतना। ठीक। तो एक जल्दी से कंपैरिजन कर लेते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्सिव एंड आइडेंटिटी। रिफ्लेक्सिव क्या कहता है, रिफ्लेक्सिव कहता है कि 1,1,2,2,3,3 दिखना चाहिए, उससे ज्यादा भी एलिमेंट होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको। लेकिन जबकि आपका आइडेंटिटी क्या कहता है, x इक्वल टू आई दैट्स इट, यानी वो चाहता है कि सिर्फ वहां 1,1,2,2,3,3 ही हों। अगर आपके सेट में 3 एलिमेंट हैं तो आइडेंटिटी कहेगा कि आपके पास सिर्फ क्या होना चाहिए, 1,1,2,2 और 3,3 होना चाहिए, उसके अलावा कोई नहीं दिखना चाहिए। ठीक है।
तो ये आपका ये जो रिलेशन है ना, फर्स्ट वाला जो रिलेशन मैंने बनाया, ये आपका कौन है, रिफ्लेक्सिव तो है ही है, साथ ही साथ आइडेंटिटी रिलेशन भी है ये क्या भी बनेगा, आइडेंटिटी रिलेशन भी बनेगा। जबकि दूसरा वाला सिर्फ रिफ्लेक्सिव है, आइडेंटिटी नहीं है। रीजन क्या है इसका, ये दो एलिमेंट एक्स्ट्रा आ गए हैं, उसे चाहिए x इक्वल टू वाई वाली कंडीशन। ठीक, तो ये कह सकता हूं मैं कि आपका जो आइडेंटिटी रिलेशन होता है ना, वो रिफ्लेक्सिव भी होता है, इंप्लाइज रिफ्लेक्सिव। लेकिन अगर कोई आपका रिफ्लेक्सिव है तो जरूरी नहीं कि वो आइडेंटिटी हो जाए। देख लो आप एग्जांपल, आपके पास ये दो एग्जांपल इसी पे बेस्ड है, सॉरी ये तीसरा वाला तो रिफ्लेक्सिव ही है। करेक्ट, इतना समझ आ गया होगा, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन आपको क्लियर हो गया होगा, आई होप सो। अब बढ़ते हैं थोड़ा आगे, अगला रिलेशन पे काम करते हैं। अगला रिलेशन है हमारा सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, अब सिमेट्रिक रिलेशन क्या है वो देख लो जल्दी से। सिमेट्रिक रिलेशन का मतलब होता है, अगर आपका कोई रिलेशन है किसी सेट ए में डिफाइंड है और इस तरह से है कि वहां x कॉमा वाई बिलोंग कर रहा है आर में, तो इसका मतलब हुआ कि y कॉमा एक्स भी बिलोंग करना चाहिए कहाँ, आर में। आर का मतलब यहाँ रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रियल नंबर से मतलब नहीं है इसका। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि ये सेट पे डिपेंड नहीं करता। सेट में 10 एलिमेंट है, 20 एलिमेंट है, 50 एलिमेंट है, डजेंट मैटर। आपको क्या देखना है, रिलेशन में कौन कौन है। सपोज करो एक सेट है मेरे पास 1, 2, 3, 4, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप चेंज कर सकते हैं एग्जाम्पल, कोई प्रॉब्लम नहीं। सपोज यहाँ है 1, 2, 2, 3 और 3, 5, सॉरी 3, 5 नहीं, 3, 4, क्योंकि 5 तो वहां एलिमेंट है नहीं तो बना नहीं सकता। ठीक, और 2, 1 भी है मान लो, और 3, 2 भी है। अब इतना ही मेरा रिलेशन है, तो इसको चेक करते हैं कि ये आपका सिमेट्रिक हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो एलिमेंट वाइज चलेंगे, पहला एलिमेंट उठाओ, पहले एलिमेंट का रिवर्स चेक करो। 1, 2 इधर है तो 2, 1 भी कहीं ना कहीं होना चाहिए। तो 1, 2 था तो 2, 1 भी इसमें है। देखो जरा, 1, 2 का रिवर्स एलिमेंट ये रहा। ऐसी 2, 3 था तो उसका रिवर्स भी हमारे पास है, लेकिन 3, 4 का रिवर्स क्या होना चाहिए था, 4, 3, बट वो इसमें नहीं है। इसका मतलब ये आपका क्या नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। समझ आ गया। सिमेट्रिक होने के लिए कंडीशन क्या है, आपके रिलेशन में प्रेजेंट प्रत्येक एलिमेंट का रिवर्स भी उसमें होना चाहिए। अगर एक का भी नहीं है तो वो सिमेट्रिक नहीं हो पाएगा। ठीक, क्लियर हो गया होगा इतना। चलो, अब जैसे मान लो कोई रिलेशन में बनाता, जैसे ये 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 1 और 4, 3। अब जल्दी से बता दो इसमें ये जो जितने भी हमने रिलेशंस पढ़े उनमें से कौन कौन है। ये एम्प्टी रिलेशन तो ये नहीं हो सकता है ना, ये एम्प्टी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता एम्प्टी, बताओ जल्दी से। क्योंकि आपका एम्प्टी रिलेशन कहता है कि उसमें एक भी एलिमेंट नहीं आना चाहिए, पर इसमें एलिमेंट आ रहे हैं। ठीक, तो इसका मतलब ये एम्प्टी तो नहीं है। दूसरा, आइडेंटिटी भी नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा भी एलिमेंट आ रहे हैं, तो ये आइडेंटिटी भी नहीं है। और रिफ्लेक्सिव के बारे में क्या ख्याल है, रिफ्लेक्सिव ये बिल्कुल है, क्योंकि इसमें 4 एलिमेंट थे और 4 के 4 खुद से रिलेटेड वाला रिलेशन आ रहा है, बाकी से कोई मतलब नहीं है उसमें, आए ना है। ठीक है, उसके बाद आ जाओ किसमें, सिमेट्रिक में। सिमेट्रिक के लिए पहले के 4 को चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनका रिवर्स भी ये खुद में है। तो 1, 2 को चेक कर लो, 1, 2 का रिवर्स कौन है, 2, 1, 3, 4 का रिवर्स कौन है, 4, 3। इसका मतलब ये पूरा का पूरा क्या है, सिमेट्रिक भी है। ठीक है, सिमेट्रिक क्लियर हो गया फिर। चलो, अब एक एग्जांपल और दे रहा हूं इसी पे बेस्ड, इसके बारे में बता दो ये सिमेट्रिक है या नहीं है, जल्दी बताना जरा। सेम सेट ए में ये सिमेट्रिक है या नहीं है, 1, 1, 2, 2, 3, 3 ये भी सिमेट्रिक है। करेक्ट, क्यों, क्योंकि 1, 1 का रिवर्स भी तो 1, 1 ही हुआ। ठीक है, तो शायद उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको भी। अगले में आ जाओ, तीसरा ट्रांजिटिव, जो इंपॉर्टेंट था उसकी बात कर रहा हूं, ट्रांजिटिव रिलेशन। अब ट्रांजिटिव रिलेशन भी सेट पे डिपेंड नहीं करता। सेट में 10 एलिमेंट, 20 एलिमेंट, 50 एलिमेंट, डजंट मैटर। यहां भी कॉन्सेप्ट क्या होगा, यहां आपको याद रखना है कि अगर ए कॉमा बी और बी कॉमा सी आपके रिलेशन में बिलोंग करते हैं, तो इसका मतलब ए कॉमा सी भी रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए, नहीं तो आपका रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक, तो आपने यही चीज देखनी है। जैसे 1, 2, 3, 4 ये सेम सेट है ए, 1, 2, 3, 4 तक है मान लो। ठीक है, 1, 2 एक रिलेशन बना रहा हूँ, 1, 2, 3, 4 और 2, 3 और 1, 3। ठीक,
अब देख लेते हैं कि ये आपका ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो पहले तो आपका दो ऐसे पेयर पकड़ो जो एक दूसरे से कनेक्टेड है। कनेक्टेड कैसे? फर्स्ट वाले को देखो कहां पे जाके खत्म हो रहा है, 2 पर। 2 से शुरू होने वाला कौन है? ये रहा। अब ये मिल गए कनेक्टेड वाले पेयर, यानी कि 1,2 और 2,3 मिल गए हमें जो आर में है। तो क्या भी मिलना चाहिए हमें? 1,3। तो 1,3 उधर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन एक चीज और देखो, 1,3 3 पे से शुरू होने वाला कोई एलिमेंट है हमारे पास? ये है देखो। तो 1,3 था उधर और 3,4 भी है। तो क्या भी दिखना चाहिए था? 1,4 भी दिखना चाहिए था, जबकि वहां नहीं है। इसका मतलब ये कैसा रिलेशन है? ये ट्रांजिटिव बिल्कुल नहीं है। समझ आया इतना? यानी आपको हर पॉसिबिलिटी उसमें देखनी पड़ेगी कि कहां पे ट्रांजिटिव होगा, कहां पे नहीं। अगर एक के लिए हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो ट्रांजिटिव हो गया, अदर पॉसिबिलिटीज को भी आपने चेक करना है। करेक्ट? तो ये तरीका हो गया कि आपको किस तरह से आप ट्रांजिटिव को चेक करेंगे। आपने दो एलिमेंट देखने हैं, और एलिमेंट कैसे देखने हैं? जैसे देखो 1,2 था ना, ये 2 पे खत्म हुआ, तो 2 से शुरू होने वाला कोई एलिमेंट देखो और उनको लिखने के बाद चेक करो कि क्या नया चाहिए हमें। 1,3 चाहिए था तो यहाँ मिल गया था अगले पहले वाले में। लेकिन बाद वाले में हमने देखा कि 1,3 3 पे खत्म होता है और 3 से कोई शुरू भी होता है, तो इसका मतलब फिर एक पेयर मिल गया। उसके लिए हमें क्या दिखना चाहिए था? 1,4, बट वहां 1,4 नहीं है। इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो आर में प्रेजेंट, यानी कि आपका रिलेशन में प्रेजेंट प्रत्येक पेयर के लिए ये कंडीशन एप्लीकेबल होनी चाहिए। अगर वहां नहीं ऐसा होता है तो इसका मतलब वो ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक, अब एग्जाम्पल एक और उठा लेता हूं, जल्दी से आना। 1,2, 2,3, 3,1, 1,3 और 1,1। अब इसको देख लो जल्दी से। अब बताओ कि ये आपका ट्रांजिटिव है नहीं है। मेरे बताने से पहले आंसर दे दो फिर जल्दी से। अब देखो मैं पहले उठा रहा हूँ 1,2 को। 1,2 का पेयरअप मिलता है नहीं मिलता है वो देखते हैं पहले। ये कहाँ खत्म हुआ? 2 पर। तो 2 से शुरू होने वाला ये रहा, सेकंड नंबर पे 2,3। अब ये 2 से शुरू होने वाला है, तो अब यहाँ देख लो कौन? 1,3 भी चाहिए था, तो प्रेजेंट है। चलो इसकी कहानी तो समाप्त हो गई। अब इसको देख लो, ये 3 पे खत्म हो रहा है 2,3, लेकिन 3 से शुरू होने वाला एक एलिमेंट और है हमारे पास, कौन? 3,1। तो क्या मिलना चाहिए इसके अकॉर्डिंग? 2,1 मिलना चाहिए था उधर। अब 2,1 तो आपका है ही नहीं, है ना? 2,1 नहीं है, इसका मतलब ये आपका ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो ऐसे चेक कर रहे हैं। अब अगर इसके लिए हो जाता तो नेक्स्ट वाले के लिए जाता, मैं जैसे 3,1 के लिए चले जाता, 3,1 के लिए जाता, और 1 से शुरू होने वाला ये है। और इनको तो पकड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये खुद के लिए आपका आंसर देते हैं, सेम आंसर। ठीक, और 1,3 तो क्या भी दिखना चाहिए तुम्हें? 3,1 और 1,3 में 3,3 भी दिखना चाहिए था, इसके लिए भी नहीं था। तो एक फेल होना चाहिए, बाकी आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। और अगर आपका सही हो रहा है तो सारे चेक करने पड़ेंगे जब तक कि सारे के सारे क्लियर ना हो जाए। ठीक है? तो ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है, थोड़ा सा आइडिया आपको आ गया है, समझ आ गया है। लेकिन ट्रांजिटिव में एक ट्विस्ट और है जिसको हम कहते हैं वॉइड सिचुएशन। वॉइड सिचुएशन, ठीक है? वॉइड सिचुएशन तो हो क्या रहा है देखो, हम क्या करते हैं, मान लो एक एग्जांपल दे रहा हूं छोटा सा। मान लो बारिश हो रही है, ठीक है? क्या हो रही है? बारिश हो रही है मान लिया, ठीक। अब अगर बारिश हो रही है, हमारे पास छाता है, ठीक है, अम्ब्रेला है हमारे पास, तो हम भीगेंगे नहीं। क्लियर है इतना? मतलब नहीं भीगेंगे। अब ऐसा मत कहना कि मैं छाता नहीं खोल रहा है ऐसा कुछ, ठीक है? ये तो आपका अटैक है। अगर आपको ऐसा करना है तो कर सकते हैं। एक जस्ट एग्जांपल है, देखो बारिश हो रही है, हमारे पास छाता है, तो हम नहीं भीगने वाले। क्लियर हो गया? ठीक। अब बारिश ही नहीं हो रही तो हम नहीं भीग रहे ना अभी भी, तो हम अभी भी क्या मान सकते हैं कि हमारे पास छाता है। अभी थोड़ी सी अजीब सी बात लग रही होगी, लेकिन अभी देखो जरा क्या मतलब है इसका, मैं समझाता हूँ। वॉइड सिचुएशन क्या कहता है आपसे? वॉइड सिचुएशन कहता है कि अगर आपके पास इफ कंडीशन फॉलो नहीं हो रही, इफ कंडीशन एब्सेंट है, तो देन वाली जो कंडीशन होती है ना, जैसे मैंने इसमें आपको एग्जांपल दिया था इसका कि ये कैसे डील कर रहा है। देखो, इफ ए कॉमा बी कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, देन क्या भी होना चाहिए? ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ये होना चाहिए ना। तो इफ देन कंडीशंस तो ठीक है, यानी इफ वाला पार्ट है तो हम तब देन वाले पार्ट को भी ढूंढेंगे। यानी बारिश हो रही तो छाता ढूंढेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बारिश ही नहीं हो रही तो छाता ढूंढने की जरूरत है ही नहीं, हम मान के चलेंगे हमारे पास छाता है। ठीक है? अभी मत कहना धूप चल रही है बाहर। चलो, ये तो मजाक की बात है, आगे बढ़े। तो इफ कंडीशन अगर प्रेजेंट है ना, तभी हम देन कंडीशन को ढूंढते हैं। अगर इफ कंडीशन एब्सेंट है तो हम मान के चलते हैं कि देन वाली जो कंडीशन है वो फुलफिल हो रही है। अब इसका मतलब क्या है? इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जैसे सपोज करो ए 1,2,3 और आर, मैंने एक रिलेशन बनाया जिसमें मैंने कहा 1,2 और 3,3
अब देखना, ध्यान से देखना इसको जरा, अब इसको चेक करने की ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है कि 1,2, अब इसके लिए पेयर मिला ही नहीं, क्यों? 2, समथिंग तो है ही नहीं उधर, इसको रिवर्स नहीं कर सकते, ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है। तो 2,1 समथिंग नहीं है, तो 1,2 का कोई पेयर नहीं है, तो इसका मतलब ये मान के चलेंगे हम कि 1,2 के लिए ट्रांजिटिविटी फॉलो हो रही है। अब 3,2 के लिए भी आ जाओ, 3,2 के लिए भी कोई पेयर अप नहीं है, तो इसका मतलब है कि इन दोनों के लिए पेयर अप नहीं है, तो ये हम मानेंगे कि इफ कंडीशंस फॉलो नहीं हो रही, इफ कंडीशन एब्सेंट है, इसका मतलब है कि आपका ये ट्रांजिटिव है, ठीक है। वही बारिश अगर हो रही है छाता ढूंढो, बारिश नहीं हो रही तो ढूंढने की जरूरत नहीं है, हम मानेंगे कि हमारे पास छाता है, ठीक है। वही वाली कंडीशन यहाँ पे एप्लीकेबल होगी। तो वॉइड सिचुएशन क्या कहती है कि इस तरह के केस को ध्यान देना है आपने, कि ये आपका पूछ लेगा कि ये है नहीं है ट्रांजिटिव, ठीक है। समझ आ गया? नहीं आएगा तो प्लीज एक बार कमेंट कर देना, या आप मुझे बता देना, मैं वापस से इस पे काम करूंगा आपके लिए, ठीक है। चलो आ जाओ। हाँ, तो अब बात करते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन की, करेक्ट। तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहले आपने ध्यान देना है कि आपका कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है कब? जब वो तीन तरह के रिलेशन को सेटिस्फाई करता है, पहला, दूसरा और तीसरा। अब ये पहला कौन? ये है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, यानी कोई रिलेशन अगर रिफ्लेक्सिव है, कोई रिलेशन अगर सिमेट्रिक भी है, और कोई रिलेशन अगर ट्रांजिटिव भी है, यानी कि ये तीन के तीन अगर कोई रिलेशन है, तो ये तीनों को कंडीशन फॉलो करने वाला इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। यानी कि अ रिलेशन आर इज सेड टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन इफ इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। क्लियर हो गया होगा? और ये तीनों हम पहले पढ़ चुके हैं, तो जल्दी से एक एग्जांपल देखते हैं कि आप बता पाते नहीं बता पाते मुझे जल्दी। तो अब मुझे बताना कि एक मैं रिलेशन यहाँ पे लिख रहा हूं, और सेट मेरा कौन होने वाला है मैं बताता हूं अभी। 1 1 2 2 3 3, ठीक, इतना ही लिखा। और यहाँ पे सेट है मेरा 1,2,3। तो आपने बताना कि ये आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। तो 1 2 3 के लिए हम चेक कर रहे हैं, तो हमें रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 2 2 3 3 तीनों दिखने चाहिए, इधर है, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव तो है, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन में आ जाओ, ये सिमेट्रिक भी है, क्योंकि 1 1 2 2 3 3 का रिवर्स वही होता है, तो ये सिमेट्रिक भी हो गया, ठीक। अब तीसरा ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव में क्या बताया था? इफ कंडीशन इसमें फॉलो ही नहीं हो रही है ना, कोई दूसरा शुरू ही नहीं हो रहा वन से, 1 1 तो ठीक था, वन से कोई दूसरा शुरू नहीं हो रहा है, 2 से कोई दूसरा शुरू नहीं हो रहा है, तीसरे से, ठीक, यही कंडीशन समझ आ रही होगी। अब आपका ये क्या भी है फिर? ट्रांजिटिव भी है, वॉइड सिचुएशन की वजह से। तो इसका मतलब ये क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये बेसिकली क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन है। समझ आ गया? तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्लियर है, ठीक। अब एक एग्जांपल और देता हूं और जल्दी से आप आंसर देंगे इसमें। एग्जांपल क्या है देखो, हमारे पास एक सेट है ए, और ए क्या है? सेट ऑफ ऑल लाइंस, जितनी लाइंस हैं दुनिया में सब है इसमें, ठीक है। और आर में क्या बना रहा हूं वो देख लो, आर बना रहा हूं मैं एक्स कॉमा वाई टाइप की चीज यहां आएगी, सच दैट एक्स इज पैरेलल टू वाई, और एक्स कॉमा वाई बोथ बिलोंग्स टू ऑब्वियसली कहां? ए में, ठीक। तो आर हमारे पास इस तरह का रिलेशन है कि उनमें दो लोग रिलेशन में तभी आएंगे जब आपका वो दोनों पैरेलल है गहराई, ठीक। तो पहले रिफ्लेक्सिव चेक कर लेते हैं। तो रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे तो उसके लिए आप देखो कि आपका खुद के पैरेलल तो हुआ ही ना, यानी एक्स एक्स के पैरेलल होगा, एक लाइन है ये खुद के पैरेलल भी होती है, अगर नहीं पता तो आज से समझ लो, और पता है तो अच्छी बात है। तो ये आपका रिफ्लेक्सिव हो गया। अब सिमेट्रिक की बात कर लेते हैं। सिमेट्रिक में क्या होगा? अगर मान लो एक्स कॉमा वाई बिलोंग कर गया आर में, इसका मतलब क्या हुआ? एक्स इज पैरेलल टू वाई, इसका मतलब क्या हुआ? वाई इज पैरेलल टू एक्स, तो इसका मतलब है कि वाई कॉमा एक्स भी बिलोंग करेगा कहां? आर में। तो ये देखो एक्स कॉमा वाई बिलोंग कर रहा है आर में, तो वाई कॉमा एक्स भी बिलोंग कर रहा है आर में, इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी है। अब बात कर लेते हैं ट्रांजिटिव की। तो ट्रांजिटिव में क्या होता है जल्दी से बताओ? एक्स कॉमा वाई बिलोंग करता है आर में, सॉरी एक साथ लिख देता हूं दोनों को ना, एक्स कॉमा वाई और वाई कॉमा एक्स, सॉरी वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर। तो क्या मतलब हुआ यहाँ से? एक्स इज पैरेलल टू वाई कॉमा वाई इज पैरेलल टू जेड, तो ये क्या इंप्लाई करता है? एक्स इज पैरेलल टू जेड। और यहां से अगर एक्स पैरेलल टू जेड आ गया ना, तो इसका मतलब है एक्स कॉमा जेड बिलोंग्स टू कहां? आर। तो ऑब्वियस है ना कि अगर आपका पहली लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल है और दूसरी किसी तीसरी के पैरेलल है, तो पहली और तीसरी भी तो पैरेलल होंगी, तो वही कंडीशन यहाँ पे भी फुलफिल होती है। इसका मतलब ये तीनों को फॉलो करता है, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। इसका मतलब ये कैसा रिलेशन है? इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है।
तो इस तरह के कुछ एग्जाम्पल्स आप भी चेक कर लेना। अगर किसी एग्जाम्पल में डाउट होगा तो प्लीज मुझे बता देना कि आपका इसमें प्रॉब्लम है, ठीक है। और किसके थ्रू बताएंगे, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, प्लीज ज्वाइन करो। और अगर आपको लग रहा है कि ये काम की है आपके लिए वीडियोस, तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो, जो कर सकते हो कर लो, है ना।